बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधी केंद्रीय मंत्री राजभाषण के मामा को जहां गोली मारी गई है। बदमाशों ने दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और गोली लगने से मंत्री के मामा जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गोलियों की बरसात हुई है और देखिए किस तरह से यहाँ खाकी का जो डर है वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अपराधी बेलगाम बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। मंत्री के मामा को एक तरह से यहाँ पर गोली मारी गई है। गोली लगने से गंभीर वो हो गए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 बदमाशों को गिरफ्तार हालांकि पुलिस ने कर लिया है। तो पुलिस ने देखिए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी खबर को लेकर आपको बता दें कि मंत्री के मामा यानी मंत्री के परिवारजनों को ये गोली मारी गई है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है इलाज के लिए। बदमाशों ने दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अब के क्या वजह रही, क्या कोई आपसी रंजिश थी, ये पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर जो है आप देख रहे हैं बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां गोलीबारी की है बदमाशों की तरफ से। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अंजनी मेरे साथ बिहार से जुड़ गए। अंजनी, जरा बताइए किस तरह से अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, वीआईपी जहां मूवमेंट होता है, वहां अगर ये गोलीबारी की जा रही है तो क्या इसकी वजह रही है और कौन थे ये लोग? जी विकास, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं उसको लेकर के विपक्ष एक और जहां राज्य सरकार पर हमलावर है और चूंकि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर, विधि व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच देखें तो आज जिस तरीके से घटना हुई, यानी कल देर रात यह घटना हुई है। जी लोग हैं, कहा जा रहा है कि एक दिन पहले उनके बेटे के साथ इस दुकान पर, चूंकि उनका दुकान है वो मिठाई की दुकान है और परचून की दुकान चलाते हैं, वहां पर भगवती स्थान के पास उनकी दुकान है और वहां पर कल एक दिन पहले जो है वह इस तरह की वारदात हुई थी। लोगों उनके बेटे के साथ जो है वह बहस हुई थी, विवाद हुआ था और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के ही जो है वो इस घटना को अंजाम दिया गया। कल जब मालिक पासवान जो है वो जा रहे थे अपनी दुकान को बंद करके अपने घर आवाज जा रहे थे, तब बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने जो है वो उनके साथ गोलीबारी की और उनको जख्मी कर दिया है, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे की वजह क्या है। ऐसा माना जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनका मानना है कि कुछ विवाद एक दिन पहले जो है वो दुकान में ही पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। लेकिन वही दूसरी बात देखें तो जिस तरीके से हाई प्रोफाइल, जैसा आपने भी कहा कि हाई प्रोफाइल लोग जो है उनके साथ इस तरह की वारदात हो रही है। कल की यदि बात करें तो कल यानी गुरुवार को जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजे के बीच जो है वो गोलीबारी हो जाती है और एक भांजे की जो है वो दुखद मौत हो जाती है। और साथ ही साथ पटना की बात करें या फिर और दूसरे जिलों की बात करें तो लगातार आपराधिक वारदातें जो है वो घट रही हैं, गोलीबारी हो रही है अपराधियों के बीच में या फिर पुलिस के साथ जो है वो झड़प हो रही है और इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर के विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग जो है वो की जा रही है। और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से अब जो है विधि व्यवस्था संभल नहीं रहा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह इस घटना को यदि देखें तो ये घटना जो है निश्चित रूप से जो है वह काफी बिल्कुल, और ये कई सवाल भी खड़े करती है जिस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों के परिवारजनों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं।